इंडिया का कल्चर और वैल्यूज ड्रामेटिक तरीके से चेंज हो चुके हैं। शादी का पवित्र बंधन आज के टाइम पे एक एक्सपेंसिव इवेंट बन चुका है, जहां पर ज्यादातर लोग शो ऑफ करते हैं। जन्मदिन पर जहां पहले दिए जलाए जाते थे, आज के टाइम पे कैंडल्स को बुझाया जाता है। गुरु और गुरुकुल मॉडर्न टीचर बन चुके हैं। जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज में तब्दील होती जा रही है। कहाँ पहले लोग 56 पकवान खाया करते थे, आज के टाइम पे पिज्जा, नूडल, बर्गर पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। नेचर और ट्री को वर्शिप करने के बजाय इनको लग्जरी के नाम पे डिस्ट्रॉय करना हमारी आदत बन गई है। इंडिया जिसे कंट्री ऑफ विलेजेस बुलाया जाता था, आज के टाइम पे गांव सुनसान हो रहे हैं। क्या हम मॉडर्निटी, वेस्टर्नाइजेशन, बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपनी पहचान, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशन भूलते तो नहीं जा रहे हैं? आज के टाइम पे अगर आप इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते हो तो लोग आपको कंजर्वेटिव बुलाते हैं। दूसरी ओर अगर आप वेस्टर्न कल्चर और उनके ट्रेडिशन को फॉलो और प्रमोट करते हो तो आपको लोग मॉडर्न बुलाते हैं। तो वो लोग जो कि वेस्ट में रहते हैं और अपने कल्चर ट्रेडिशंस को प्यार करते हैं, हमें उन्हें क्या बुलाना चाहिए, मॉडर्न पीपल या कंजर्वेटिव? देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो इसमें बहुत कुछ है जिसने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया है। हालांकि समय के साथ इसमें कई बदलाव आते हैं, जिसमें से कुछ लाभदायक होते हैं और कई नुकसानदायक। इसीलिए हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम न सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी और पूरा समाज फेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे देख लीजिए, भारत में इंडिविजुअलिटी का कल्चर बहुत ज्यादा पनप रहा है, जिसकी वजह से लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। मैरिज तो एक नाम का इंस्टीट्यूशन रह गया है और भारत में डाइवोर्स रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। अब कई लोग इंडिया में इन वैल्यूज को राइट टू लाइफ और फ्रीडम के नाम पे प्रमोट करेंगे, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, क्या ये इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन है? बिल्कुल नहीं। और ये भारत के लोगों की गलती भी नहीं है। दरअसल सालों की गुलामी, मार्केटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे दिमाग में थोप दिया गया कि वेस्टर्न वैल्यूज, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज सुपीरियर हैं और हमारी इंफीरियर। दोस्तों, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसमें सभी धर्म, जाति, प्रांत और समाज के लोग आते हैं। तो इसीलिए इस संस्कृति को बचाना उन सब की जिम्मेदारी है जो अपने आप को भारतीय मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि वो कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए हम सभी लोग क्या कदम उठा सकते हैं। पहले बात करते हैं वेशभूषा की। दोस्तों, हमारी ड्रेस हमारे कस्बे, स्टेट और कंट्री की पहचान होती है, लेकिन आज के दौर पर सिर्फ मैरिजेस में ही लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। यहाँ तक कि फेस्टिवल्स में भी ये बहुत रेयर होता है कि लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने। हालांकि भारत में स्टेट, रीजन के हिसाब से कितनी वैरायटी ऑफ ड्रेसेस हैं, लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न ड्रेसेस को ज्यादा फैशनेबल, मॉडर्न मानकर उनको अडॉप्ट कर रखा है। चाहे आप स्कूल देख लीजिए, ऑफिसेस, स्पेशल ओकेशंस, यहाँ तक कि घर में भी हम टाइम के हिसाब से वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी वेस्टर्न और बॉलीवुड की मूवीज से इतनी इंस्पायर हो रखी है कि सोसाइटी में अजीबोगरीब ड्रेस कोड चल रहा है। ये चीज आजकल आप इंडियन सिनेमा में भी देखेंगे। आजकल के इंडियन एक्टर और एक्ट्रेसेस मूवीज के अलावा रियलिटी में भी वेस्टर्न ड्रेसेस को पहनते हुए दिखते हैं, ना कि इंडियन ड्रेसेस को। इसके अलावा भारत की संस्कृति रही है कि औरतें ज्यादातर गहनों को पहनती हैं, लेकिन आज के टाइम पे जितनी एजुकेटेड वुमेन है वो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए भारतीय गहनों को नकारती हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि भारत में औरतों और आदमियों के लिए कितनी वैरायटी ऑफ ड्रेसेस हैं, जैसे कि आदमियों के लिए धोती, कुर्ता, टर्बन, साफा, लुंगी, कुर्ता वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल हम ज्यादातर लोग इंडियन ड्रेसेस को पहनने में शर्म फील करते हैं। लोग इन ड्रेसेस को स्टेटस वाइज लोअर और इंफीरियर मानकर नकार रहे हैं। भारतीय समाज की अगली महत्वपूर्ण संस्कृति है भाषाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में 1300 से ज्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से कई भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं और लगभग 197 भाषाएं ऐसी हैं जो कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, स्पेनिश लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भारत की दूसरी भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वगैरह सिखाना चाहेगा? नहीं। ऑब्वियसली इन भाषाओं का आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हमें अपनी भाषाओं को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी भाषा से आपकी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। किसी ने ठीक कहा है कि अगर किसी का कल्चर, सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन को खत्म करना है तो उसकी लैंग्वेज को खत्म कर दीजिए। संस्कृति का अगला पार्ट जो कि हमारे समाज से ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, वो है लोक ज्ञान और परंपरागत नुस्खे। लोक ज्ञान का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो कि आपको किसी भी सुविधा के बगैर जीना सिखाता है। फॉर
एग्जाम्पल, पहले लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो समय का पता लगा लेते थे रात में स्टार्स और दिन में सूरज को देखकर। इसी नॉलेज के आधार पर लोग पता लगा लेते थे कि कब रेन होगी, कब ये ज्यादा और स्लो होगी। इस फोक विजडम के अलावा लोगों के पास ट्रेडिशनल रेमेडीज भी होती थी और ये ट्रेडिशनल रेमेडीज हेल्थ और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिस्क्रिप्शन का काम करती थी। पुरानी जनरेशन के पास ये नॉलेज हुआ करती थी, लेकिन आज की जनरेशन के पास ये नॉलेज खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा पनप रही हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ये नॉलेज अपने बच्चों को ट्रांसफर ही नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि गेम्स, म्यूजिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डांस, एनिमल, बर्ड्स वगैरह वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एक तरीके से खत्म होती जा रही है। We need to save them। वैसे आपको क्या लगता है कि इसको सेव करने के लिए हमको कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।